अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल अज़ीम आबादी का एक शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जिला किशनगंज के नौकट्टा पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले एक जवान आलिम दीन है जिनका नाम है मुअज़्ज़म आरफी कासमी साहब। वो सफ़र पर थे। सियालदा स्टेशन पर दो लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कोई बात हो गई होगी। उन्होंने मजहब के नाम पर उनकी टोपी और दाढ़ी को निशाना बनाते हुए उन्हें मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद मुअज़्ज़म आरफी कासमी साहब का रद्द अमल क्या रहा? आप होते तो आप क्या करते? यहीं पर वीडियो को रोककर कमेंट में ज़रूर बताएं। मुअज़्ज़म आरफी कासमी साहब ने अपनी जुर्अत और अपने हौसले का मुजाहरा करते हुए उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उनके चेहरों को दिखाते हुए जिन्होंने उनको धमकी दी थी, खुलेआम उन्हें एक्सपोज करने लगे। लोगों के सामने उनकी बातों को उजागर किया और कहने लगे कि यही लोग हैं जो नफरत की वजह बनते हैं, जो मॉब लिंचिंग की वजह बनते हैं। इन लोगों की जहनियत देखिए, इन लोगों की सोच देखिए, इन लोगों की थिंकिंग देखिए। बहरहाल उन्होंने मुअज़्ज़म आरफी कासमी साहब ने उन दोनों लोगों की वीडियो बनाई और ट्रेन में वो दोनों लोग सवार हो रहे थे, ट्रेन तक घुस गए और ट्रेन में जाने के बाद उन दोनों लोगों की वीडियो बनाई। लोगों के सामने इस बात को रखा कि भाई ये दोनों लोग मुझे इस तरह की धमकी देकर आए हैं। उन्होंने अपनी बात को जोरदार अंदाज से पेश किया तो वो दोनों सहम गए और फिर उन दोनों लोगों ने आखिर में माफ़ी मांगी। दोस्तों, आज के जो हालात हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो हालात बनाए जा रहे हैं, दी कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है। आप देखिए कि हुकूमत हिंद भी, मौजूदा हुकूमत भी इस फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा है और मौजूदा हुकूमत का जो मिशन है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और इलेक्शन जीत कर बैठ जाओ, कुर्सी पर कब्जा किए रहो, उस मिशन पर, उस प्रोपेगेंडे पर ये फिल्म खरी उतर रही है। इसलिए हुकूमत भी इस फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। इस फिल्म को देखने के बाद एक आम हिंदू भाई भी मुसलमानों के तई अपने नजरिए को तब्दील कर देगा। वो ये समझेगा कि सारे मुसलमान इसी तरह होते हैं। हालांकि बहुत से हिंदू भाई, बेशुमार हिंदू भाइयों के कमेंट्स, उनके तबसरे, उनकी टिप्पणियां हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। वो खुद द कश्मीर फाइल्स मूवी को एक्सपोज कर रहे हैं और इसमें दिखाई गई मनगढ़ंत झूठी कहानियों को गलत बता रहे हैं। खुद हमारे कश्मीरी हिंदू भाई और कश्मीरी पंडित जिनके साथ ये हादसा पेश आया था, वो भी इस फिल्म को झूठी फिल्म बता रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निगाह हिस्ट्री पर नहीं होती, जो तारीख से वाकिफ नहीं होते, जो जिनका किताबों से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो पढ़कर कुछ नहीं समझना चाहते, बस एक वीडियो देखते हैं या एक फिल्म देखते हैं और अपना नजरिया कायम कर लेते हैं। ऐसे लोग देश में नफरत को बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। या वो लोग जिनका ताल्लुक आरएसएस से होता है, बजरंग दल से होता है, बीजेपी से होता है, वो उनका मिशन ही देश में नफरत फैलाना और लोगों को खौफ के अंदर मुब्तला करना होता है। वो मुसलमानों के लिए तो खौफ का जरिया बनते ही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो लोग मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाइयों के लिए खौफ का जरिया बनते हैं। वो मुसलमानों को कम डराते हैं, हिंदू भाइयों को ज्यादा डरा देते हैं। हिंदुओं को ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि जिस बात का कोई सर पैर नहीं होता। वो कहते हैं कि मुसलमान सबके सब आतंकवादी हैं, मुसलमानों से बचकर रहना, मुसलमानों से देश को खतरा है, मुसलमानों से हमको खतरा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू मजहब खतरे में है। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। मुसलमानों को तो क्या डराएंगे, मुसलमानों से ज्यादा वो अपने हिंदू भाइयों को डरा देते हैं। इसलिए उन लोगों की बात में नहीं आना चाहिए। अब मैं अपनी मौलवी बिरादरी से कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। इन हालात में, जबकि देश के ये हालात बनाए जा रहे हैं
اور روزمرہ کچھ نہ کچھ خبر ہمیں اس طرح کی گھٹناؤں کی ملتی رہتی ہیں، جنہیں دیکھ کر جنہیں سن کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ دیش کس دشا میں جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم سفر میں ہوں تب اور حضر میں ہوں تب، لیکن جب ہم سفر کریں تو ہمیں احتیاط برتنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم سفر کریں تو ہمیں چوکنا رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اکیلا سفر نہ کریں۔ آج کے حالات کے مد نظر ہمیں اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم 2 لوگ ہوں، 3 لوگ ہوں، کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کیجئے جہاں کبھی آپ کو سفر کرنا ہے۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، مدارس کے لیے بے شمار علماء کرام، اساتذہ کرام سفر پر نکلیں گے۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ تنہا سفر نہ کریں، 2-2 3-3 لوگوں کا گروپ بنا کر سفر کریں۔ بائی چانس اگر آپ کو اکیلا سفر کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اکیلے ہیں، آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، تو آپ پہلے اس ٹرین کے چارٹ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو جہاں سیٹ ملی ہے اس کے آس پاس میں، اس سے آگے اس سے پیچھے کن لوگوں کو سیٹ ملی ہے۔ ان کے نام چارٹ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری سیٹ کا نمبر کیا ہے اور میرے آس پاس جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں کن لوگوں کو ملی ہیں۔ آپ کو وہاں نام پڑھ لینا ہے، ایک آدھ مسلم نام بھی ہوں گے۔ تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اپنے اس مسلم بھائی کا انتظار کیجئے جس کو آپ کے پاس میں سیٹ ملی ہے، اور پھر اس سے نام معلوم کیجئے، اپنا تعارف کرائیے کہ میں فلاں جگہ سے ہوں اور فلاں جگہ مجھے جانا ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح گھل مل جائیے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ سفر سے پہلے اپنے دوستوں کا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، فیملی کا ایک گروپ ہوتا ہے، محلے کا ایک گروپ ہوتا ہے، اپنے ضلع کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ تو اپنے علاقے کے کسی گروپ میں، اپنے دوستوں کے کسی گروپ میں آپ اپنے سفر کی جانکاری دے دیجئے کہ بھائی میں سفر کر رہا ہوں۔ پورے سوشل میڈیا پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر اپنے سفر کی جانکاری عام کر دیں گے تو وہ جانکاری تو کسی تک بھی پہنچ سکتی ہے، آپ کے دوست تک بھی اور آپ کے دشمن تک بھی۔ اس لیے اس کو محدود رکھیے، صرف اپنے دوستوں کے گروپ میں یہ شیئر کیجئے کہ میں سفر کر رہا ہوں، فلاں وقت میری ٹرین ہے، فلاں ٹرین ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور اکیلے ہوں۔ یہ جانکاری آپ دے دیجئے گروپ میں۔ اب آپ نے سفر شروع کر دیا، آپ کے آس پاس جو مسلمان بھائی ہے اس سے آپ نے اچھی طرح سے اپنا تعارف بھی کرا لیا اور اس سے سفر کے دوران ایک طرح کا تعلق ہو گیا، تو وہ آپ کی حمایت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے کھڑا رہے گا۔ اب آئیے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ آپ سفر پر اکیلے ہیں یا 1-2 ساتھی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی ہے۔ اب 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے، 2-4 لوگ ہوں گے، ایک گروپ ہوگا، وہ آپ کے آس پاس آئیں گے اور داڑھی کے خلاف، ٹوپی کے خلاف، قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ آپس میں ہی گفتگو کریں گے، آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ آپس میں ہی اپنی گفتگو میں اسلام کے خلاف زہر اگلیں گے، آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے وہ۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے، مکمل ان کی طرف توجہ دینا ہی نہیں ہے۔ آپ اس طرح بیٹھے رہیے کہ آپ کچھ سن ہی نہیں رہے۔ جب ان کی گفتگو مکمل ہو جائے، اگر آپ اکیلے ہیں تو خاموش رہیے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں، کچھ ساتھی ہیں، تو ان کی گفتگو مکمل ہو جانے کے بعد پھر آپ اسلام کی اچھائیوں کو بیان کیجیے۔ آپ میں سے اگر کوئی اچھا بول سکتا ہے، اچھا متکلم ہے، مقرر ہے، تو اس سے کہیے کہ آپ تھوڑی سی اسلام پر، ایمان پر، وحدانیت پر تھوڑی سی تقریر کیجیے۔ اسلام کی اچھائیاں، اسلام تو سراپا اچھائیوں والا مذہب ہے، اسلام کے اندر کوئی بری بات ہے ہی نہیں، اسلام ہی اچھائی ہے، جو بھی اچھائی ہے وہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ تو اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بتائے ہیں، اسلام نے لوگوں کے کیا حقوق بتائے ہیں، اسلام کے اندر آدمی کی جان کی کیا اہمیت ہے، سب لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ تمام لوگ ایک ہی شخصیت، ایک ہی نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ بیان کریں، اور مخاطب ان لوگوں کو نہ کریں جو اسلام کے خلاف بول رہے تھے، بلکہ آس پاس آپ کے جو بھی بیٹھے ہیں تمام لوگوں کو آپ مخاطب کر کے اسلام کا تعارف پیش کیجیے۔ گویا کہ آپ اسلام کی
शनाख्त करा रहे हैं, इस्लाम का तारुफ पेश कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस तरह से आप गुफ्तगू कीजिए। सारे लोग आपकी तरफ माइल हो जाएंगे और जो लोग कुछ देर पहले इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे वो दुम दबाकर वहां से भाग जाएंगे। अब दूसरे तरह के लोग अगर आपको मिलते हैं, यानी एक वो ग्रुप आया जो इस्लाम के खिलाफ आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहा है, बल्कि डायरेक्टली आकर वो आप पर हमलावर होता है, आप पर कमेंट करता है, वो दाढ़ी वाले यहाँ क्यों बैठा है, वो टोपी वाले यहाँ क्यों बैठा है, वो आपसे मुखातिब होकर आपको धमकी दे रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको 3 तरह के काम करने होंगे। सबसे पहले आप उनको एक्सपोज कीजिए बबांगे ढोल, जोरदार आवाज में उनको एक्सपोज कीजिए। फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालिए और जो काम मुअज़्ज़म आरफी कासमी साहब ने किया आप वो काम कर जाइए। आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए या फेसबुक पर लाइव आ जाइए और उन लोगों की वीडियो बनानी शुरू कर दीजिए कि देखिए ये लोग हैं जो हमको धमकी दे रहे हैं, ये लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आसपास के लोग भी जमा हो जाएंगे और हत्तल इम्कान अक्सरियत इस दुनिया में अच्छे लोगों की है और मजमूई तौर पर लोग अच्छाई को पसंद करते हैं। आपके आसपास जो लोग होंगे वो जमा हो जाएंगे और आपकी हिमायत में आ जाएंगे। पहला काम तो आपको ये करना है कि उनको एक्सपोज करना है, उनकी वीडियो बनानी है। दूसरा काम, फौरी तौर पर अगर आप ट्रेन में हैं तो रेलवे पुलिस को 139 पर फौरन आप शिकायत दर्ज करें या स्टेशन जो आ जाए करीब में उस स्टेशन में उतरकर आप हर स्टेशन पर जो पुलिस वाले होते हैं उन पुलिस वालों को आप इसकी खबर दीजिए स्टेशन पर उतर कर के मुझे कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, फौरन शिकायत दर्ज कीजिए। तीसरा काम आपको फौरी तौर पर यह करना है कि अपने दोस्तों को खबर कर दीजिए। आपका जो व्हाट्सएप पर दोस्तों का ग्रुप है उस ग्रुप में फौरन ये जानकारी आप शेयर कर दीजिए। तो आपकी मदद के और आपकी हिमायत के और आपकी हिफाजत के बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। बस आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, हौसले से काम लेना है और ये समझना है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी नेमत है वो इस्लाम की और ईमान की नेमत है। अगर हम इस नेमत के साथ मर भी जाएं तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, शहादत की मौत होगी। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है और डट कर जालिम का जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ तरीके थे जो आप सफ़र की मुश्किलात के दरमियान जब आप पर कोई मुसीबत आए तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के दरमियान, उलमाए किराम के दरमियान, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके जहन में कोई बात हो तो वीडियो के नीचे तबसरे के खाने में अपना तबसरा भी लिख सकते हैं।